नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 2 सितंबर 2020 और 2 सितंबर 2020 से जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, आज सारे वो क्वेश्चन इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से देखेंगे और इसमें क्वेश्चन से रिलेटेड हम अन्य फैक्ट्स भी बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। ये अभी सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो प्रसारण कार्यक्रम मन की बात के दौरान अपने नए संबोधन में सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है कि बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में न्यूट्रिशन मॉनिटर और पोषण कार्ड की शुरुआत करनी चाहिए। ये सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब पोषण माह के दौरान कुछ नई पहल भी शुरू की गई है, जैसे कि एक भारतीय कृषि फंड बनाया जा रहा है जिसमें प्रत्येक जिले में पैदा होने वाली फसलों और उनके पोषण मूल्यों के बारे में पूरी जानकारी होगी। दूसरा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एक विशेष प्रकार का पोषण पार्क भी बनाया गया है जहां मौज मस्ती के साथ साथ पोषण संबंधी जानकारी भी ली जा सकती है। ये पोषण माह सितंबर माह को ही घोषित किया गया है। नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की है मन की बात पर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अभी हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त का पदभार किसने संभाला है? तो इसका सही आंसर होगा ये राजीव कुमार ने। अभी हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके साथ ही अब वह मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा के साथ भारत निर्वाचन आयोग में शामिल हो गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किसने विकसित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। CSIR-CMERI सोलर ट्री इसने विकसित किया है। ये है केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, यानी कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दुर्गापुर में है, पश्चिम बंगाल में। इसने अभी हाल ही में सोलर ट्री विकसित किया है। अब बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से। CSIR-CMERI द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया गया है। इस सौर पेड़ को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR-CMERI की आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है। इस सौर वृक्ष का स्वच्छ और हरित ऊर्जा की 12,000 से 14,000 इकाइयों को बनाने की वार्षिक क्षमता है। सोलर ट्री को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह सूर्य के प्रकाश के समक्ष प्रत्येक सौर पीवी पैनल का अधिकतम प्रदर्शन सुनिश्चित कर सके। अब ये सोलर ट्री ये कोई प्राकृतिक ट्री नहीं है, ये इस तरह से बनाया गया है जिससे कि ये ऐसा लगे कि ये जैसे कोई पेड़ है और इसकी पेड़ पर ये शाखाओं पर ये सोलर पैनल लगाए हुए हैं। इसी को ये बोलते हैं सोलर ट्री। और ये सोलर ट्री विकसित किया है CSIR-CMERI, यानी कि केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर है? ये है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बात आती है इसमें पश्चिम बंगाल की। राजधानी है पश्चिम बंगाल की कोलकाता और यहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मैडबोट मेडिकल ट्रॉली किसने विकसित की है? तो अभी सही आंसर होगा ये भारतीय रेलवे ने अभी ये मैडबोट मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए ये मैडबोट नामक एक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। भारतीय रेलवे कोरोना संकट के दौरान लोगों को परिवहन सुविधाएं और खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के अलावा कोविड-19 रोगियों को सुविधाएं प्रदान करने के कार्य में भी लगी हुई है। यह वर्तमान में भारतीय रेल के डीजल रेल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में सेवाएं प्रदान की जा रही है। मैडबोट मेडिकल ट्रॉली है और भारतीय रेलवे ने इसको विकसित किया है। अब भारतीय रेलवे केंद्रीय रेल मंत्री है हमारे पीयूष गोयल। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वर्ल्ड बैंक ने अपनी किस रिपोर्ट पर अभी रोक लगाई है? तो इसका सही आंसर होगा डूइंग बिजनेस। अभी वर्ल्ड बैंक ने अपनी ये डूइंग बिजनेस जो है एक रिपोर्ट, इस पर अभी रोक लगा दी है। विश्व बैंक ने देश के व्यापार और निवेश जलवायु की वार्षिक रैंकिंग में डेटा संग्रह अनियमितताओं की जांच करने के लिए अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को रोक दिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है डेविड मालपास और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, इसकी स्थापना हुई थी।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट पर ये रोक लगा दी है वर्ल्ड बैंक ने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये टाइपिंग में मिस्टेक है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन होगा इस तरह से, अभी हाल ही में भारत ने किस अभ्यास में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर होगा काउकाज। ये अभी काउकाज रशिया में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। भारत को इस सैन्य अभ्यास के लिए निमंत्रण मिला हुआ था और जाने का भी प्रोग्राम पूरा था, लेकिन अब इसको भारत ने कैंसिल कर दिया है। अब ये हिस्सा नहीं लेगा भारत। ये रूस में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। भारत ने 15 से 26 सितंबर 2020 के दौरान रूस में होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास काउकाज 2020 से हटने का फैसला लिया है। रूस के निमंत्रण पर भारत कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेता रहा है, लेकिन वर्तमान में कोविड-19 और उसके परिणाम स्वरूप अभ्यास में आने वाली कठिनाइयों के कारण भारत ने वर्ष काउकाज 2020 में अपना दल नहीं भेजने का फैसला लिया है। तो ये फैसला जो अभी रद्द किया है भारत ने, ये कोविड-19 की वजह से किया है। ये रूसी सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास में भारत के अलावा चीन, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, सीरिया, ईरान, मिस्र, बेलारूस, अन्य देश भी इसमें भाग लेने वाले थे, लेकिन बाकी देशों का तो अभी पता नहीं है और भारत ने अभी इसमें ना जाने का फैसला किया है। काउकाज ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं रूस का सैन्य अभ्यास है। रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ की करेंसी है रूबल। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है व्लादिमीर पुतिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा, अभी हाल ही में F1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती है? तो अभी लुइस हैमिल्टन ने ये F1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है। ये बेल्जियम में हो रही थी, इसी के नाम से ये होती है F1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स रेस। और ये लुइस हैमिल्टन पहले स्थान पर रही है, वॉल्टेरी बोटास दूसरे स्थान पर रही है और ये मैक्स वेरस्टेपेन ये तीसरे स्थान पर रही है। लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज के ड्राइवर है। इन्होंने अभी ये बेल्जियम की ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है। ये बेल्जियम एक कंट्री है, इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। ये यूरोपियन कंट्री है बेल्जियम। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण में किस बैंक ने निवेश करने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक ने अभी कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण में निवेश करने का फैसला लिया है। यूरोपीय निवेश बैंक, ये यूरोपीय निवेश बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो कि अब उत्तर प्रदेश के कानपुर में पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण में निवेश करेगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अभी हाल ही में बच्चों का पहला अखबार किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा असम। असम में अभी हाल ही में बच्चों का पहला अखबार लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके बारे में। गुवाहाटी की 2 महिला उद्यमियों ने विशेष रूप से बच्चों के लिए डिजाइन किया गया एक अखबार लॉन्च किया है, यानी कि असम के शहर गुवाहाटी में लॉन्च किया गया है। वहां की 2 महिला उद्यमियों ने इसको शुरू किया है। यह बच्चों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा और उनमें पढ़ने और लिखने की आदत पैदा करेगा। द यंग माइंड्स नामक यह अखबार नीलम सेठिया और नेहा बजाज के दिमाग की उपज है। कथित तौर पर ये द यंग माइंड्स 4 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। ये बच्चों के लिए स्पेशली अखबार है, 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अखबार है और ये असम के गुवाहाटी में शुरू किया गया है। 2 महिलाओं ने इसको शुरू किया है। नाम है इसका द यंग माइंड्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अभी हाल ही में अवमानना केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर होगा, अभी हाल ही में 1 रुपये का जुर्माना लगाया है इन पर प्रशांत भूषण पर। किसने लगाया है? सुप्रीम कोर्ट ने। प्रशांत भूषण को न्यायपालिका के प्रति उनके 2 अपमानजनक ट्वीट के लिए 14 अगस्त को अदालत की आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया गया है और 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्रशांत भूषण ने इसको स्वीकार कर लिया कि वह खुशी खुशी 1 रुपये का जुर्माना भर देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रशांत भूषण, ये जाने माने वकील है ये प्रशांत भूषण। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अभी हाल ही में स्कूबी डू के सह निर्माता का निधन हो गया है। यह कौन थे? इसका राइट आंसर होगा जोए रूबी। अभी जोए रूबी का निधन हो गया है जो कि सह निर्माता थे स्कूबी डू के। अब ये स्कूबी डू ये क्या है? ये कार्टून श्रृंखला है स्कूबी डू जिसके सह निर्माता थे जे रूबी। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये अमेरिकी एनिमेटर, टेलीविजन एडिटर, लेखक और निर्माता रूबी ने अपने क्रिएटिव पार्टनर केन स्पियर्स के साथ मिलकर बच्चों के बहुत ही चहेते किरदार स्कूबी डू को बनाया था। ये एक कार्टून की श्रृंखला है, स्कूबी डू उसका नाम है
और इसके सह निर्माता थे जॉय रूबी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अभी हाल ही में चर्चा में आई इनायत खां कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ये इनायत खां थी एक जासूस। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की महिला थी नूर इनायत खान। इनको लंदन के टेविटन स्ट्रीट में स्थित घर को उनकी याद में एक नीली पट्टिका से सजाया जाएगा। यह 1943 में कब्जे वाले फ्रांस में घुसपैठ करने वाली पहली महिला रेडियो ऑपरेटर थी। लंदन की प्रसिद्ध नीली पट्टिका शहर की इमारतों को ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ जोड़ती है। ये चर्चा में अभी इसलिए है क्योंकि इनायत खां ये एक ब्रिटेन की तरफ से जासूस थी और ये भारतीय मूल की थी ये इनायत खां। और अभी हाल ही में ब्रिटेन में जो इनका जहां पर घर है उसको एक नीली पट्टिका से सजाया जाएगा। अब ये नीली पट्टिका क्या है? ये नीली पट्टिका शहर की इमारतों को ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बात आती है इसमें वर्ल्ड वार की, तो वर्ल्ड वार के बारे में बता दूं, ये वर्ल्ड वार की स्टार्टिंग जो हुई थी वो हुई थी 1 सितंबर 1939 के दिन, यानी कि कल के दिन से शुरू हुआ था और ये खत्म हुआ था 2 सितंबर 1945 को। ये 6 वर्ष 1 दिन तक ये युद्ध चला था और इसमें पूरा विश्व 2 भागों में बट गया था, एक मित्र राष्ट्र एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था, अमेरिका था और रूस था जो एक साइड में थे। धुरी राष्ट्र में इटली, जर्मनी और जापान जो दूसरी साइड थे, जो बाद में जाकर ये हार गए थे। और ये इनायत खां किधर थी? ये इनायत खां थी मित्र राष्ट्र की तरफ, यानी कि ब्रिटेन की तरफ। ऑप्शन नंबर इसका हमारा 3 आंसर हो जाएगा। जासूस थी ये और ये भारतीय मूल की थी। तो आज के करंट अफेयर्स की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या फिर आपके लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम गोल फॉर डेली करंट अफेयर्स। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके सुबह 6 बजे। थैंक यू।